बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान इस दफा जो हाल इजराइल का करेगा शायद हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने कौन से असल में मिसाइल रखे हुए हैं जो सीधा डिमोना को जाकर हिट करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी डेवलपमेंट, ये इतनी भयानक डेवलपमेंट है, इतनी भयानक डेवलपमेंट है इसराइल के लिए कि इसराइल को अंदाजा होगा इस दफा हुआ क्या है। पहली मर्तबा, तारीख में पहली मर्तबा ईरान ने 2000 मिसाइल इस वक्त प्री सेट और कैलिब्रेटेड सिचुएशन में रख दिए हैं। यानी ईरान पहली दफा ऐसा काम किया है कि इसराइल के हमले से पहले उसने 2000 के करीब अपने मिसाइल जो लार्ज स्केल पर जाकर हमला करेंगे उनको प्री सेट कंडीशन पर रख दिया है। ये प्री सेट और कैलिब्रेटेड कंडीशन क्या होती है? देखिए, प्री सेट का मतलब ये होता है कि आपने 2000 मिसाइल्स को ऑलरेडी असाइन कर दिया है टारगेट कि फलानी जगह पर जाकर तुमने हिट करना है, फलानी जगह पर जाकर इसने हिट करना। मिसाल के तौर पर अब 2000 मिसाइल हो सकता है उनमें से 50 रखे हों निवातम बेस को उड़ाने के लिए, हो सकता है 20 रखे हों हाइफा के लिए, 50 रखे हों यरूशलेम के लिए, 100 रखे हों फलानी जगह के लिए। तो सबके टारगेट्स लॉक कर दिए हैं। मुसाद के हेडक्वार्टर से लेकर इनकी नेवी से लेकर तमाम चीज़ों पर टारगेट्स इन्होंने सेट कर दिए हैं। अब ये असल में इस सारी सूरत हाल में ईरान ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो आग से खेलेगा, फिर आग उसके पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। अब ये जो 2000 मिसाइल हैं, आप सोचो 2000 मिसाइल में इन्होंने शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे शहाब, क्याम, सिजील, जुल्फकार और ऐसे भी जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, ये सारे के सारे इकट्ठे 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाले भी ये सारे के सारे हिट करने जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा हमला होगा, इतना बड़ा हमला होगा कि इसमें ईरान को ये सोचना नहीं है कि इजराइल हमला करेगा तो हम देखेंगे, अच्छे वक्त पर जवाब देंगे। प्री सेट कंडीशन कर दी है, पहले से लगा कर रखे हुए हैं। यहां से हमला हुआ, वहां से बटन दबा। अब ये नहीं पता कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने करना क्या। दो स्ट्रेटजीज हो सकती है अगर इसराइल ने हमला किया। एक तो अगर उनका नाकाम हो गया, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी हकीकत टीवी आपको तफसीली बता चुका है कि छोटी सी भी मिस्टेक हुई इसराइल से इस हमले में, क्योंकि रीफ्यूलिंग करनी है उन्होंने खासतौर पर बंकर बस्टर बम लेकर जाने हैं। फिर उसके बाद उनको एयर स्पेस जिस मुल्क की इस्तेमाल करनी है उनको धमकियां ईरान ने दी हैं। किसी की एयर स्पेस से पहले आपको पता है कि आपने बताना होता है कि भाई हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं, वरना वो कोई ऑब्जेक्ट देकर मार देते हैं। तो उस मुल्क की तो खैर नहीं होगी। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको तकरीबन इन्होंने 22 साइट्स हैं जो ईरान ने बताई हैं, इनको 40-50 साइट्स होंगी, उनको टारगेट करना है, अंडरग्राउंड करना है, फिर इतनी दूर तक जाना है, रीफ्यूलिंग करनी है, फिर वापस उसको जिंदा भी लेकर आना है। अपने हेलीकॉप्टर्स भी बचाने हैं, अपने जहाज भी बचाने होते हैं। ये सारे जितने मिशंस होते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो बैकअप में रखे होते हैं कि अपने मुल्क के अंदर भी बहुत सारी यानी लड़ाइयाँ जो चल रही हैं। अब मिसाल के तौर पर नेतन्याहू गया है, अब वहाँ पर जाकर उसने बॉर्डर के ऊपर फौजों से और सबसे मुलाकात की है। सो इस सूरत हाल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से लेबनान इन पर हमला कर दे तो इनको अपने फौजियों की लाशें उठाने के लिए लाना पड़े, क्योंकि वो भी इसराइल में दाखिल हो रहे हैं, दाखिल होने के लिए तैयार है। तो इस सारी सूरत हाल में जब आपके जहाज़ जाते हैं तो आपको बैकअप में रखना पड़ता है कि भाई ये हंड्रेड्स ऑफ जहाज़ जाएंगे, इतनी मिलिट्री साइट्स हैं, इतनी जगह हैं, हिट करना है, वापस जिंदा आना है। अगर SU-35 उसकी जगह अगर हमला करे तो फिर क्या बनेगा। ये सारे का सारा जो ऑपरेशन है ये बड़ा सेंसिटिव है। तो अब उन्होंने काम ये किया है कि 2000 यानी ये कुछ छोटा फिगर नहीं होता। अब ये सारे के सारे जो मिसाइल हैं ये GPS के साथ यानी गाइडेड सिस्टम के साथ इनकी पूरी तरह कंडीशन सेट होती है और ये राइट टारगेट के ऊपर जाकर करते हैं। अब ये असल में करेंगे क्या, ये असल में बड़ा ही डिफरेंट तर्ज का हमला होगा। इसमें एक दफ़ा नहीं होगा कि आपने बस एक ही मिनट के अंदर 2000 मिसाइल पूरी तरह तबाह करने के लिए छोड़ दिए। ये असल में होगा ये कि पहले ये एक वेव भेजेंगे, यानी पहले हो सकता है कि छोटे मोटे मिसाइल भेजें या रॉकेट्स भेजें पहली वेव में, जो कि बहुत बड़ी होगी। उसमें सारे के सारे इनके डिफेंस सिस्टम का सब कुछ कंज्यूम कर लेंगे। फिर उसके बाद ये
मिसाल के तौर पर हो सकता है पहले 200 मिसाइल भेजें, फिर उसके बाद हो सकता है 400 भेजें, फिर वो जो तगड़े वाले हैं सिस्टम जवाब दे जाए जितनी देर में 15 से 25 मिनट का टाइम होता है रीलोड करने का, उस दौरान ये तकरीबन 700-800 इकट्ठे मिसाइल भेजे और वो असल में हो जो आयरन डोम का भी सत्यानाश कर दे, शॉर्ट रेंज रॉकेट से लेकर तमाम के तमाम चीज़ें लगा दे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप सोचिए 2000 आपके मिसाइल हो और आपके सारे के सारे शहर निशाने पर हो, फिर आप क्या करेंगे? अब ये टारगेट किनको करेंगे? मिलिट्री बेसिस को करेंगे और ये डिपेंड करेगा कि ईरान के ऊपर हमला कैसा हुआ है, उसकी तबाही कितनी हुई है, क्योंकि जब हमला होगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो हमला कामयाब होगा या नाकाम हो गया, पार्शल होगा। अगर तो पूरा नाकाम हो गया तो हो सकता है फिर ईरान हमला ना करे और ये कह दे कि भाई ठीक है हमने तो नाकाम बना दे फिर तो इसराइल, कि हो सकता है कोई तैयारे गिरा दे, पायलट भी पकड़ ले, जो इनको खदशा ये है कि रीफ्यूलिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें भी करनी है। ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा तबाही कर दें और जब बहुत ज़्यादा तबाही करेंगे तो फिर तो आप ये 2000 का एक्सपेक्ट कर ले। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस हमले के घंटे बाद ये कर दें, 2 घंटे बाद कर दें, क्योंकि इन्होंने पहले एस्टिमेट लेना है कि हम पर हमला हुआ है तो कितना नुकसान हुआ। अगर नुकसान ज़्यादा नहीं होगा तो हो सकता है वो 500 मिसाइल मार दे, 400 मार दे, 200 मार दे। अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की साइट्स तबाह हुई हैं, प्रोग्राम तबाह हुआ है, ये हुआ वो हुआ है, तो ये हमला करेंगे। अब आप सोचिए इस सारे मामले पर एक और भी डेवलपमेंट होने जा रही है, ये शाम से भी हमले करेंगे। आपको पता है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं और वह शाम में गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने मुलाकात की सारे इनकी टॉप की जो लीडरशिप थी और उन्होंने कह दिया कि आप बेफिक्र है, आप हमला करें, हमारे मुल्क की तमाम चीज़ें साथ है। वो तो ऑलरेडी आपको पता है इसराइल के खिलाफ है, रूस वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये इतना बड़ा हमला होने वाला है, इतना बड़ा हमला होने वाला है कि इसराइल को लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इनको ज़रा गौर से देखिए। ये असल में डिमोना को सामने रखते हुए ईरान ने ये वॉर गेम्स की थी और उन्होंने कहा था कि हमने डिमोना को टारगेट करने के लिए अपने ये मिसाइल रखे हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो 2000 किलोमीटर की रेंज के हैं, ऐसे भी हैं जो 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज के हैं, डिपेंड करता है। ये असल में वो मिसाइल हैं जो उन्होंने इजीली हिट करने हैं डिमोना को, और अगर इन्होंने हमला किया तो आप समझ लो ये नहीं छोड़ेंगे उसको। देखिए सबसे बढ़कर बात ये होगी कि इन्होंने एक और भी काम करना है, साथ में करना है साइबर हमला, जिससे सबसे पहले कोशिश होगी कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज करे, ताकि इनके जो यानी मिसाइल है वो आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो मिसाइल डिफेंस सब इसको बीट करते हुए जाकर सीधा टारगेट पर हिट करें। फिर उसके बाद अगर इन्होंने इनकी ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया तो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जिससे सबसे पहले काम ये करेंगे कि उनकी ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करेंगे, खास तौर पर ये पावर प्लांट्स को तबाह करेंगे और गैस प्लेटफॉर्म को तबाह करेंगे, जिससे होगा ये कि इसराइल की मिलिट्री को जो सप्लाई जा रही है वो पहले पूरी तरह मुतासिर हो। अब उसके बाद ये स्ट्राइक कहाँ कहाँ करेंगे? ये तिल अवीव में करेंगे, हाइफा में करेंगे, यरूशलेम में करेंगे, ताकि पूरी तरह पैनिक फैल जाए। फिर उसके बाद ये खास तौर पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी एयरपोर्ट्स को, सी पोर्ट्स को, उसके अलावा इनके नेटवर्क्स को तबाह करेंगे और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को सबसे पहले ये मुसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाएंगे। उसके बाद ये याद रखिएगा फिर जो मल्टी फेज मिसाइल लॉन्च स्ट्रेटजी है उसमें करेंगे क्या कि 2000 मिसाइलों को वो इस तरह करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा तबाहकुन मिसाइल हैं वो तब लॉन्च करेंगे जो थर्ड या फोर्थ वेव होगी। पहली वेव के बाद ये पूरी तरह जो मिसाइल लॉन्च करेंगे तो उसके बाद ये पूरी कोशिश करेंगे कि उससे पहले पहले इनका सारे का सारा डिफेंस सिस्टम जैम हो, ताकि हम जाकर पूरी तरह हिट करें। देखिए इसमें होगा ये सारी निवातम बेस उड़ा देंगे, ये डिमोना भी उड़ा देंगे और फिर उसके बाद ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर ये हिजबुल्लाह को कहेंगे कि आप फौरी तौर पर हमला कर दो। उधर से यमन भी हमला कर देगा। उधर ये प्लान ये करेंगे कि यमन की जानिब से कि अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने इस पूरे हमले में पार्टिसिपेट करना है तो वो हमले भी करेंगे, वो वहाँ से ड्रोन्स मारेंगे, रॉकेट मारेंगे, यानी मल्टी फ्रंट की जो जंग है वो पूरी तरह इन पर उस वक्त मुसल्लत हो जाएगी। देखिए ये बहुत एक्सट्रीम रिस्पॉन्स होने वाला है और इन्होंने प्लान ये करना है कि हम इजराइल को मुकम्मल तौर पर उसके सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो तबाह कर दें। अब ये बात इसराइल को पता है कि ये सब कुछ होने वाला है, सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में उन्होंने प्लान ये किया है कि सबसे पहले उनको मसला ये पड़ा हुआ है कि जो 2000 मिसाइल हैं ये कुछ है ये हम पर हमलावर तो होंगे, लेकिन उससे पहले हमें काम ये करना है कि हमारे F-35 जो बंकर बस्टर बम F-15 के साथ लेकर जाएं तो हम जिंदा वापस आएं।
क्योंकि ये भी सूरत हाल हो सकती है कि आप नाकाम हो जाएं। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी तरह वो जाएंगे सब कुछ तबाह करेंगे फलाना करेंगे, वो नाकाम भी लौटेंगे। तो इस सूरत हाल में अगर उनका कोई तैयारा तबाह हो जाता है या F-35 को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि चाइना और रूस इस दफ़ा याद रहे सबकी ये कोशिश होगी कि ईरान के ऊपर ये मौका वो हाथ से जाने ना दे, F-35 को गिरा कर दम ले। और इसमें F-35 एक दफ़ा इनके पास आया तो आपको पता है कि फिर F-35 तो फिर यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल भी होना है और चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल करना ताइवान के लिए। तो सबकी कोशिश होगी F-35 एक दफ़ा गिराया जाए, इसराइल का ख़ास तौर पर, क्योंकि इसराइल का अपग्रेडेड है और उनका अमेरिका से भी अच्छा, अमेरिका से लिया हुआ है और उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे किसी को इजाज़त नहीं है करने की, लेकिन ये कर सकते हैं इसराइली, और कहते थे हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम पार्ट सप्लाई करते हैं इसकी। सो लिहाजा ये 2000 मिसाइलों की जंग ये इसराइल के यानी कोने कोने को जलाकर राख कर देगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।